राधे राधे। दोस्तों, ऐसा है कि इंसान का बच्चा, मनुष्य का बच्चा बोलना 3 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, किस अवसर पर किस तरह से अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करना है, इसे सीखने में उसे जीवन भर लग जाता है। और कई लोग तो इस बात को जीवन भर में भी नहीं सीख पाते। बोलना एक कला है। जो लोग इस कला को अभ्यास के द्वारा सीख लेते हैं, उनका जीवन बड़े आनंद से हंसी खुशी पूर्वक कटता है। और जो इस कला को नहीं सीख पाते, उनके जीवन में आए दिन महाभारत होती रहती है। महाभारत का क्या कारण था? द्रौपदी के द्वारा कहे गए ये शब्द कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, इन शब्दों ने 18 अशोकक्षणी नारायणी सेना का वध करवा दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है। और आज भी ऐसी छोटी मोटी महाभारत हम सबके जीवन में, हम सबके घरों में, हम सबके ऑफिसों में, हम सबकी दुकानों में, हम सबके कार्यस्थलों पर घटती रहती है, क्योंकि हम बोलने की कला नहीं जानते। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय हिय यानी हृदय, हिय तराजू तौलिके तब मुख बाहर आनी। इसमें कवि कह रहे हैं कि बोलना जो है वो एक अमूल्य कला है, और हमें शब्दों को अपने मुख से बाहर निकालने के पहले अपने हृदय में स्थित तराजू में उन्हें तौल लेना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। आप दीवार से, दरवाजे से, टीवी से, मकान से बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं व्यक्ति से, और व्यक्ति के पास में दिल है, दिमाग है, बुद्धि है, उसकी भावनाएं हैं। हर व्यक्ति प्रेम और सहानुभूति चाहता है। आप बगैर उसके हृदय का ख्याल रखे कोई शब्द बोलते हैं, उसका रिस्पांस बहुत बुरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार आपको ग्लानि होती है, कई बार आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, और कई बार बहुत विकट स्थितियों का भी निर्माण होता है। बोलने का क्या महत्व है, इसे आप इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानें कि एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में पूछा कि सबसे मीठी चीज कौन सी है। इस पर किसी ने कहा रसगुल्ला, किसी ने कहा गुलाब जामुन, किसी ने चमचम, किसी ने रबड़ी, किसी ने कलाकंद, किसी ने रसमलाई। तमाम तरह के जो मिष्ठान के पदार्थ होते हैं उन सबके सभी ने नाम लिए। बीरबल चुपचाप बैठे रहे। इस बार अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमने कोई बात नहीं कही, इसमें तुम्हारे विचार से सबसे मीठी वस्तु कौन सी होती? बोले महाराज, सबसे मीठी वस्तु तो मनुष्य की जीभ है, जिह्वा ही सबसे मीठी है। अकबर ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। बोले महाराज ठीक है, कोई बात नहीं, आप सहमत ना हो तो भी तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है। कुछ दिन बीते, महाराज अकबर इस बात को भूल गए। एक दिन बीरबल ने महाराज अकबर और उनकी पत्नी का, उनकी बेगम का निमंत्रण किया घर में भोजन के लिए, और जितने मिष्ठान उस दिन दरबारियों द्वारा बोले गए थे वो सब के सब उन्होंने बनवाए। जब महाराज अकबर अपनी बेगम के साथ भोजन करने के लिए पधारे, तब बीरबल ने कहा कि खा लो बेगम साहिबा, बापों के राज में कब तक खाए हैं का नहीं। जैसे ही बेगम ने ये बात सुनी कि खा लो बेगम साहिबा, बापों के राज में कब तक खाए हैं का नहीं, बेगम का तो पारा बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट हो गया। वो उन्होंने खाना पीना तो छोड़ो छाड़ो, गए वापस, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कल सुबह का सूर्योदय यदि बीरबल की गर्दन नहीं कटी तो शाम के सूर्यास्त के पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। अकबर को भी, महाराज को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा कि रानी चाहती हैं कि तुम्हारी गर्दन कटवा ली जाए। बोले महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले कैसे? बोले याद करिए, कुछ मास पहले आपने पूछा था कि सबसे मीठी चीज क्या है। जितनी भी वस्तुएं दरबारियों द्वारा बताई गई थी, जितने भी मिष्ठान पदार्थों का उस दिन दरबार में नाम लिया गया था, मैंने सबके सब बनवा के रखे थे, किंतु इस जीभ की कड़वाहट के कारण
बेगम साहिबा ने किसी भी मिष्ठान को अपने ओठों से नहीं लगाया। इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा मीठी या कड़वी यह जीभ ही है। इसलिए कृपया सोच समझकर बोलें। निजी रिश्तों में बोलने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।